इस औरत के साथ बैठ के इस तरह शराब पी रहा है, घर में मातम मचा हुआ है। चिल्लाना बंद करो यार, सुकून से जीने दो। और बच्चा नहीं बेधड़क मेरे कमरे में घुस जाती हो आप। मैं तेरी माँ हूँ रमन, और मैं तेनू याद दिलाने आई हूँ कि वो इशिता जो तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो इशिता। अरे बस करो, इशिता 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 यार, दिमाग खराब कर रखा है इस नाम ने मेरा। और किस इशिता की बात कर रही हो? उसे फर्क पड़ा कि उसका पति है, बच्चे हैं, परिवार है? नहीं ना, चली गई जगत माता बनने। मना किया था उसको, किसी के फट्टे में टांग मत अड़ा। टांग अड़ाई और क्या हुआ? लटकने की बारी आ गई। पल्लव की, अरे क्या कर रहे हो? तेरी तबीयत तो ठीक है, तुझे सदमा लग गया है, इशिता के खोने का सदमा लग गया। सदमा आप लोग को लगा है, समझा? मुझे ने कोई सदमा नहीं लगा है। आंखें खुल गई है मेरी। दूसरों की मदद करने का बड़ा शौक था, अब कौन करेगा मदद? पड़ी होगी कहीं खाई में। अरे उसको याद आया था, उसका एक पति है, 2 बच्चे हैं, परिवार है। नहीं ना, चल पड़ी किसी और की लड़ाई लड़ने। वो लड़ने दो। जिसकी मदद करने गई थी उसने क्या किया उसका? हाँ, क्या किया? आई वो मदद करने जब इशिता को जरूरत थी? नहीं आई ना। रमन, अरे क्या रमन है? उस जगत माता के चक्कर में मैंने अपनी इज्जत की बैंड बजवा दी। सोसाइटी में मजाक बन के रह गया हूं मैं। बिजनेस चौपट कर दिया मेरा उसने। आपको तो रोने से अच्छा खुश होना चाहिए कि ये औरत मेरी जिंदगी में आई, जिसने आपके बेटे को, आपके बेटे के बिजनेस को बचा लिया। वरना माँ, हम तो सड़क पे होते आज। नहीं रमन, तू बिल्कुल गलत सोच रहा है पुत्र। इशिता की कोई गलती नहीं है। और चल, अगर तू ऐसा समझता भी है, फिर भी इस औरत को इतना नहीं होना चाहिए। ये औरत इशिता की जगह नहीं ले सकती रमन। दुनिया की कोई औरत भी इशिता की जगह नहीं ले सकती। मैनू पता है कि इशिता क्या मायने रखती थी तेरे लिए। और चल, अगर इस औरत ने तेरी मदद की भी है, फिर भी इस तरह इसको इतनी आधी रात को तेरे कमरे में नहीं होना चाहिए। चल तू निकल इधर से। माँ बस, इज्जत करता हूँ आपकी, से लिहाजा अब हाथ पार कर रही हैं। और आप भूल रही शायद ये कमरा मेरा है। इसमें मैं क्या करता हूँ, किसके साथ करता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, निजी मामला है। और ये मेरे और निधि के बीच की बात है, आप बीच में ना पड़े तो बेहतर है। नहीं रमन, ऐसा ना बोल। होश में आ रमन, होश में आ। आपके बेहोश होने का वक्त आ चुका है। तेरी बीवी के फोटो के फूल भी अभी नहीं सूखे। तो क्या करूं, फूंक मार के सुखा दूं? ऐसा नहीं कर पुत्र। हाँ चलिए, बाहर जाके सोचिए। माँ अपने कमरे में आके सोचिए प्लीज। रमन, मुझे निकालने के बजाय इस औरत को निकालो। प्लीज, आप तंग कर रहे हैं यार। आप बाहर जाइए, कीजिए अपनी बहू के गुणगान, इशिता के गुणगान बाहर कीजिए प्लीज। ऐसा ना कर रब्बा, क्या हो गया रमन को? वो इशिता के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अपने होश में नहीं है रमन। हम कर रखा है इशिता 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 यार। मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ी औरत यार। दिमाग खराब कर रखा मेरा। अरे अभी मरी है, थोड़ा सा सदमे में है सब लोग, धीरे धीरे भूल जाएंगे, टाइम लगेगा। कितना धीरे यार, मैं पागल हो जाऊंगा। सीरियसली नहीं सुन सकता गुणगान में। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना मैं इशिता की जगह ले लूं? आइडिया अच्छा लग रहा। देखो, इशिता क्या करती थी? रोना धोना, समाज सेवा और फैमिली में बच्चों का टिफिन तैयार करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, मम्मी जी, पापा जी, हेलो, हाय, नमस्ते। सिंपल, मैं कर लूंगी। कैसे होता है? एक्चुअली बाकी क्या करना है वो तो वक्त आने पर मैं बता दूंगा। अच्छा, रमन, तू जो कुछ कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है रमन। इशिता पुत्र, मैंने माफ कर देना। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि रमन तेनू इतना जल्दी भूल जाएगा, वो इतना बदल जाएगा, वो निधि को उठा के घर ले आएगा। कमाल है रमन, तूने ते मेरा भरोसा मिट्टी में रोक दिया रमन। मेरा सर शर्म से झुका दिया। तेरी इशिता। अरे ऐसे क्यों रो रहे हो? संभालो अपने आप को। दोषी जी, संभालो। चुप करो, चुप करो। इशिता मल्ला जी, ऐसे रोने से कुछ ठीक थोड़ी होगा। संभालो अपने आप को, संभालो। चलो चलो, उठो उठो। इतनी बार बोला है, टेंशन ना लो, सो जाओ। जानता हूं दोषी जी, आप इशिता को नहीं बुला पा रहे हैं। वो थी ही इतनी अच्छी, कैसे संभाल रखा था उसने पूरे घर को, कितना ख्याल रखती थी हम सबका।
बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे आप इशिता के बगैर? कैसे संभाल पाएंगे पूरे घर को आप इशिता? फैला दिया नीलू। पर आदि बाबा ऐसे अंडे नहीं खाते। इशिता भाभी तो मना किया था ना, एक बार समझ नहीं आता? कितनी बार बोलूं वो नाम इस घर में वापस मत लेना। जितना बोल रही सिर्फ उतना करो। और ये अंडा मेरे लिए, बच्चों के लिए सैंडविच है। रोही, आदि, आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो टेबल पे जल्दी। अरे भैया, ये आंटी किचन में क्या करी है? और इन्होंने इश्मा का एप्रन क्यों पहना है? मुझे आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी आदि भैया, मैं अपना ब्रेकफास्ट रूम में करूंगी। रोई मुझे भी आंटी पसंद नहीं ना, बट हमें इशिमा ने क्या सिखाया है कि हमें कभी भी बड़ों के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। हम उधर जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं ना हमारी इशिमा के लिए। आज मैंने आप दोनों के लिए सैंडविच बनाई है। हाँ? आदि भैया, मुझे नाश्ते में सैंडविच अच्छी नहीं लगती। रोही, फिर से वही किया ना, समझ नहीं आता एक बार? पिछली बार वाले भी खराब किया तुमने ऐसे ही। तो जैसे नहीं, हमें बच्चों की खातिर जो है शांति से काम लेना होगा। जब तक ये नहीं पता चल जाता कि रमन इसे लाया क्यों है यहाँ। अरे आ गए आप लोग, प्लीज आइए ना, ब्रेकफास्ट रेडी है। नीलू, ये क्या है? ये मैंने बनवाया है। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ हेल्दी खाना खाना चाहिए जो उससे सेहत अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा रहता है? रुई, देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आई है। इडली है, इडली तुमको अच्छी लगती है ना? हाँ, मैं देती हूँ इडली। आपको नहीं लगता कि बच्चों को इतना लाड़ पर नहीं चढ़ाना चाहिए? क्या है ना, बड़े हो गए हैं, उन्हें पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब पता है उनको। बड़ों को भी कभी कभी ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं जरा रमन से बात करके आता। आप रहने दीजिए, वो सो रहे हैं, रात को बहुत काम था और देर में सोए इसलिए। आंटी, आप एक काम कर दीजिए, आप हमें भी यही इडली सांभर दे दीजिए। हाँ आंटी, मैंने भी इडली दे दो आप, मैं भी यही खाऊंगी। पापा जी, घर में ये सब क्या नाटक हो रहा है? नहीं पुत्र, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि रमन को क्या हो गया है। वो उसे यहाँ लेकर आया, इसलिए हम लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे अभी। हमें पहले रमन से बात करनी पड़ेगी। रमन, सीरियसली तुम बुढ़े हो गए हो क्या? इतना हैंगओवर? I don't know यार, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ यार, सर फटा जा रहा है दर्द से। ओहो, कल बहुत स्ट्रेस था ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। रेस्ट करो। और आज मैं भी घर पे ही हूँ, ऑफिस नहीं जा रही हूँ, सब कुछ घर से ऑपरेट करूंगी। और तुम भी ऑफिस मत जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। रोमी को मैंने बोला है कि मुझे रिपोर्ट करता रहे। ये क्या? एक बहुत माइल्ड सी स्लीपिंग पिल है, खा लो, अच्छा लगेगा, खा लो। You sure you'll manage it? संभाल लो। अगर जरूरत पड़े तो खा लेना।
बच्चों को टिफिन तैयार हो गया? दीदी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, निधि जी ने जो जो बोला मैंने वही बनाया। उन्होंने मुझे कुछ बनाने ही नहीं दिया। वो निधि कौन होती है बताने वाली? अब बच्चों को टिफिन में क्या दें, अब इतना लेट भी हो गया है। तू चुप रह, मैं देखती हूँ। नीलू, जी क्या? बच्चों का टिफिन मुझे दो। और टिफिन में तो कुछ है ही नहीं, टिफिन तो खाली है। कोई बात नहीं, दो। टिफिन में पैसे? निधि जी, भाभी तो कभी ऐसा नहीं करती। फिर से भाभी? तुम्हें मैंने समझाया था ना, भाभी का नाम इस घर में वापस मत लेना। पकड़ो इसे। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। एक दिन अगर कैंटीन का खाना खा लेंगे तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ जाएगा, और इतना उन लोगों को सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दे दे टिफिन। ये लो तुम दोनों का टिफिन। इन्हें जल्दी से बैग में डालो और जाओ यहाँ से, वैसे लेट हो गए हो। चलो तुम दोनों का टिफिन रेडी, मैं बैग में रख देती हूँ। नहीं इश्मा, मैं खुद रख दूंगी अपने बैग में। आप कहते हो ना अपना काम खुद करना चाहिए, मैं अपना टिफिन खुद डाल देती हूँ। प्राउड ऑफ यू बोथ। अच्छा आदि, आज का नया वर्ड याद किया तुमने? पर्निकिटी। पर्निकिटी, टफ वर्ड याद किया, वेरी गुड। इतना टफ नहीं है आदि भैया, टफ है। ये पर्निकुटी क्या होती है? दादी अम्मा, ये पर्निकुटी नहीं पर्निकिटी है, इंग्लिश वर्ड है। पर्निकिटी का मतलब होता है फंसी। हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस यू कैन। देखो ना, भैया ने आज फिर मुझे डांट दिया। मैंने उनकी शर्ट बहुत अच्छे से धोई, फिर भी कह रहे हैं कि पीली है। बन गया सेंटेंस। पर्निकिटी ना, रमन पापा इज रियली पर्निकिटी अबाउट हिज शर्ट्स। इसका मतलब पापा फंसी है। एग्जैक्टली। अभी चलो चलो, तुम्हारे पर्निकिटी पापा तुम लोग का इंतजार कर रहे हैं स्कूल में ड्रॉप करने के लिए। बाय सीमा। टिफिन खत्म करना दो। रूपुत्र, क्यों होया? स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना? चलो जल्दी, दादू वेट कर रहे होंगे। आजा आजा आजा। माँ, आप प्लीज खुद को संभालो। कैसे संभालू सिप्पी? कैसे संभालू मैं खुद को? रमन का, रूही का, आदि का क्या होगा? इशिता के उस बच्चे का क्या होगा जो भी इस दुनिया में नहीं आया? उसके इस दुनिया में आने से पहले ही इशिता इस घर में नहीं रही, इस दुनिया में नहीं रही। मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। सिप्पी, क्या बिगाड़ा था मेरी इशिता ने किसी का? क्यों भगवान ने उसे इतनी बड़ी सजा दी? क्यों भगवान ने उसे हमसे छीन लिया? सिप्पी, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सिप्पी? जब आप दूध के अंदर शक्कर मिक्स कर रही थी तो आपको मिक्स करते करते ऐसा एहसास हुआ कि ये दूध जो है वो रूही को दे देना चाहिए, इसलिए आपने उसके अंदर जहर मिलाया ताकि आपकी इशिता भल्ला जो है वो घर वापस आ सके। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? सॉरी, आई नो कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, पर आई कांट हेल्प इट बाला। ये आवाजें रुकी नहीं रही, मुझे पागल कर देंगी। बाला प्लीज मुझे पीने दो, प्लीज। नहीं वंदु, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगा। वंदु, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई नो दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। वंदु, यू आर अ स्ट्रांग वुमन। ऐसे ही मुझे दी हुई कसम नहीं तोड़ोगी तुम। वंदु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सी, वी नीड हेल्प। हमें किसी डॉक्टर या काउंसलर के पास चलना पड़ेगा। प्लीज, मुझे किसी डॉक्टर, किसी काउंसलर के पास ही जाना है, प्लीज। नहीं वंदु, हमें जाना पड़ेगा। वंदु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। वंदु, हम लोग तुम्हें खोना नहीं चाहते,
हम सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हमें जरूरत है तुम्हारी, हमारी फैमिली को जरूरत है तुम्हारी। तो ट्रस्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज एकदम चुप हो जाओ। आप, आपको पता है ना आपका बीपी बढ़ जाता है। प्लीज नीलू, मम्मा की दवा लेके आ रूम से, जल्दी कर प्लीज। शांति रखो। क्या मम्मी जी आप ठीक हो ना? रोबी, उत्तर मैनू बच्चों की चिंता खाई जा रही है। कितना जुड़े हुए थे वो इशिता से, कैसे जिएंगे वो, कौन संभालेगा उनको? निधि, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निधि है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। निधि रमन भैया की फ्रेंड कम लॉयर, आप लोगों ने देखा नहीं, बच्चों को टिफिन भी पैक करके दिए उसने। ऐसे हक जमा रही थी जैसे कि इस घर में उसकी कोई खास जगह हो। और तो और अब तो रमन भैया का ऑफिस भी संभाल रही है वो। अब जब इतना कुछ संभाल रही है, इतनी जिम्मेदारी उठा रही है, तो इशिता भाभी को भी जल्दी ही रिप्लेस कर देगी। सारिका, तुम पागल हो? हाँ, तुम्हें पता नहीं होता कब क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है? तुम रोमी, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझ पर? मैं तो वही बोल रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। आप खुद ही सोच के देख लो। सिमिदी, प्लीज, हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, प्लीज। जो कुछ करना है ना, छेती छेती कर, इससे पहले कि बच्चों के ऊपर इसका असर पड़े। रूही, रूही क्या हुआ? रूही, मुझे नहीं बताएगी क्या? आदित्य, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग क्लास में मुझे देख रहे हैं और ईश्मा के बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। ये मेरे साथ भी तो हो रहा है ना रूही, मेरे क्लासमेट्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। बट हमें स्ट्रांग रहना होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ईशिमा इनोसेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया। चलो, इससे पहले डिस्कस खत्म हो जाए, कुछ खा लो। ये क्या है? निधि आंटी ने क्या किया है? मुझे कुछ नहीं खाना है आदित्य, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम लोग नहीं खाना चाहते तो इसे हमें दे दो। लिसन को वापस दो। रूही दे लो। लिसन वापस दो, लिसन। मुझे वापस दे। आदित्य भैया, छोड़ो। छोड़ो मेरे भैया को, छोड़ो। आदि भैया, आदि भैया, आदि भैया, आदि भैया, पीछे। तो इस सबकी जड़ निधि है। पता है, रोमी बता रहा था वो ऑफिस के डिसीजंस में भी इंटरफेयर करने लगी। क्या ऑफिस में भी? हाँ, मिहिर बेचारा यहाँ नहीं है, रोमी सब कुछ संभाल रहा था। वो जो भी डिसाइड कर रहा था उसमें वो इंटरफेयर कर रही थी, उसे वहां पर हक जता रही थी। और अब घर पे रहने लगी है। कौन सी लॉयर ऐसे घर पे रहती है? अरे रमन को क्या हो गया? वो ये सब क्यों टॉलरेट कर रहा है? और निधि उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है? फिर चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रमन को पता नहीं क्या हो गया है। हेलो, क्या?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।